अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, इस वक्त हम फैज़ की मशहूर तरीन नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग पढ़ाने वाले हैं और इस लेक्चर में इस नज़म का पस मंज़र और मरकज़ी ख़याल बयान करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले कि हम नज़म के मानी या मफ़ाहीम की बात करें, इसकी हैत पर एक मुख्तसर सी नज़र डालते चलते हैं। ये नज़म दो बंदों पर मुश्तमिल है, मुसद्दस है और पहला और आखिरी मिसरा टीप का मिसरा है जो एज़ इट इज़ दोहराया जा रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन जिस तरह इस मिसरे के मानी में फ़र्क पड़ता है कि जब ये मिसरा पहली दफ़ा बोला जाता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, और इसके बाद ये पूरी नज़म आती है और आखिर में ये मिसरा दोहराया जाता है। इस दोहराई में एक जहाने मानी का फ़र्क है। पढ़ने वाला एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़हनी और जज्बाती कैफियत में इस नज़म को मुकम्मल करता है। ये नज़म फैज़ साहब के पहले मजमूए कलाम नक्श फरियादी का हिस्सा है और इस नज़म को फैज़ की शायरी में एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत हासिल है, एक संगमील है, एक ऐसा मोड़ है कि जिसके बाद फैज़ बदल गया। अज़ीज़ तलबा, हमने फैज़ साहब की ज़िंदगी का अहाता करते हुए फैज़ पर पहले लेक्चर में ये बात कही थी कि 1936 तक अपनी ज़िंदगी के पहले 25 साल फैज़ साहब ने बड़े खुशी और खुशहाली के अंदाज में गुजारे। ख़ास तौर पर 1928-29 में लाहौर आने के बाद का जो ज़माना है और सियालकोट के आखिरी 2 साल और फिर लाहौर के ये 6 साल, ये फैज़ की ज़िंदगी का इंतहाई रूमानी दौर है। वो शायरी में, शायराना इजहार में और ख़ास तौर पर इश्क में गोडे गोडे क्या वो गर्दन तक डूबे हुए थे। ये बात फैज़ के सवाने निगार बहुत ज़ोर दे के लिखते हैं कि फैज़ के लिए शहर लाहौर हुस्न व इश्क का शहर था, शायरी का, शायराना मिजाज का शहर था। यहाँ फैज़ ने ये 6 साल ऐसा लगता है कि कहना चाहिए कि ज़िंदगी का हर लुत्फ़ कशीद कर लिया। और फैज़ साहब की पहली किताब में जो इंतहाई खूबसूरत रोमानी शायरी हमें मिलती है, कभी नक्श फरियादी उठा के देखिएगा, उसका पहला हिस्सा इतनी खूबसूरत अशार हैं और इतना दिल से निकली हुई बात, ऐसा लगता है कि बस जो, और वो मुकम्मल तौर पे क्लासिकी नज़म और गज़ल है। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, और लातादाद नज़में पढ़ते जाइए और देखते जाइए। ये वो कैफियत थी और ये वो ज़माना था कि जहाँ फैज़ साहब ने एक बड़ा धुआंधार किस्म का इश्क किया था। अगरचे नाकाम रहा, लेकिन
फैज़ साहब इस वक्त एक मुकम्मल आशिक के तौर पर लिख रहे थे और इजहार कर रहे थे। और फिर द वाटरशेड 1936, फैज़ साहब के वालिद की वफ़ात, और दुनिया फैज़ साहब के लिए अचानक बहुत कठिन हो गई और उन्हें मुलाजमत के लिए लाहौर छोड़कर अमृतसर जाना पड़ा। और अमृतसर जितना उदास होगा, जितना बेरंग होगा, वो शायद आप इमेजिन कर सकें, शायद आप सोच सकें कि जब इंसान अपने महबूब शहर को छोड़कर किसी अजनबी जगह जाता है तो उसकी क्या कैफियत होती है। लेकिन इस टूटे हुए दिल के फैज़ को वहाँ मौजूद दो हस्तियों ने संभाल लिया। साहबजादा महमूद ज़फ़र जो MAO कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे, और उनकी बेगम डॉक्टर रशीद जहां जो वाकई एक्चुअल मेडिसिन डॉक्टर थी। इन दो हस्तियों ने फैज़ को संभाला और उनको उनकी इस दुख की कैफियत को, इस टूटे हुए इंसान को एक और रुख पे डाल दिया। और ये वही बात है कि अगर ये दोनों उस लम्हे में फैज़ को ना मिलते तो उर्दू शायरी एक ना सिर्फ बहुत अजीम शायर से महरूम रहती, बल्कि हो सकता था कि ऐसे बहुत से शायर सामने ना आते कि जो फैज़ साहब से मुतासिर हुए। ये दोनों शख्सियात एक नए अहद की बुनियाद रखती हैं। तरक्की पसंद तहरीक ये फैज़ को फैज़ अहमद फैज़ बना देती है। अगर फैज़ उसी किस्म की रुमानी शायरी करता रहता तो उसे हम आज अख्तर शिरानी और जोश या क्या एक और नाम आता है रईस मुतक़द्दिलीन, उन तक एक आम रुमानी शायर के तौर पर उनको देखते, फैज़ ना मानते। लेकिन जब फैज़ का इल्म, उनकी हसासियत, उनका इजहार बयान, उनका असलूब गमे जाना से बुलंद होता है, अपनी ज़ात से बुलंद होता है, तो फिर एक नए अहद की बुनियाद पड़ती है। जब फैज़ को इस बात पर आमादा कर लिया जाता है कि अपने ज़ाती दुख को छोड़ो, दुनिया के दुख देखो, उन लोगों की हालत पे गौर करो कि जो इस्तेसाल का शिकार हैं। तुम तो सिर्फ एक मोहब्बत से बिछड़ रहे हो, उन लोगों को सोचो कि जिनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। जब फैज़ को ग़ुलामी की तरफ मुतवज्जे कर दिया जाता है, हकूक़ से महरूमी की तरफ मुतवज्जे कर दिया जाता है, तो फिर फैज़ एक नई राह इख्तियार करता है। और उस नई राह, उस नई सिमत का इजहार इस नज़म में होता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। यहाँ पर यह बात भी याद रखने की है कि फैज़ का नज़रिया तब्दील होता है, उनका इजहार असलूब तब्दील नहीं होता। वो जिन चीज़ों को अजीज़ रखते हैं वो तो तब्दील हो गई। अब फैज़ का महबूब कोई एक हस्ती नहीं, एक ज़ात, कोई एक हसीन नहीं, बल्कि अब फैज़ का महबूब उसका वतन है। वो एहतजाज करता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है तो किसी मज़दूर पर
کسی مجبور پر ظلم ہوتا دیکھ کر اب وہ اپنے دل کے زخم چھپا کر مسکرانے کا حسن سیکھ چکا، اور کمال یہ ہے کہ اس کا لہجہ، اس کا آہنگ، اس کا اسلوب اب بھی برقرار ہے۔ وہ جو احتجاج کرے گا وہ بھی بہت دھیمے اور بڑے نرم، بڑے کومل لفظوں میں کرے گا۔ اس کی مدھرتا، اس کی یہی شیرینی فیض کا سب سے اہم پہلو بن گئی۔ احتجاج پوری شدت سے، پورے یقین کے ساتھ، لیکن بہت خوبصورت آہنگ میں، اور اس کی بہترین مثال یہ نظم ہے جو ہم اگلے 2 لیکچرز میں آپ کو پڑھائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔